गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 8 का जो ज्योग्राफी का सवाल है सोशल साइंस है, जिसमें चैप्टर 4 है उद्योग है। इसमें उद्योग के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य और इसमें सबसे पहले तुम लोग ध्यान दो, और जो भी वीडियो एक दो कम से कम दो जाता है दोनों कोशिश करो देखने की, क्योंकि एक पार्ट में 2 3 या वीडियो बनते हैं, तो उसे देखकर और उस क्वेश्चन को जो है हर क्वेश्चन को अगर एक बार समझ में नहीं 2 बार 3 बार देखकर उसको याद करने की कोशिश करो। समझ में आया? चलो तो देखते हैं कि इस पार्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। इस तथ्य के बारे में समझाने के सबसे पहले कि विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है कि देखो वैसा उद्योग जैसे मान लिया जाए कि उसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पुराने चीज़ हो नए चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों में उपयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या था मैंने बनाने के लिए विनिर्माण, यानी कि कह रहा है देखो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान, देखो उत्पादन में बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन के विनिर्माण व वस्तु निर्माण करते। देखो वस्तु कच्चे मान लीजिए कच्चा पदार्थ है, तो उसको अधिक से अधिक हम निर्माण कर कर और उस उद्योगों में उद्योग के लिए और उपभोक्ता के लिए बनाते हैं। तो दूसरा है कृषि आधारित। तो वैसा उद्योग जो कृषि पर आधारित हो, जैसे चीनी है, कागज है, ये सब सारे उद्योग क्या है कृषि पर ही आधारित है, क्योंकि कृषि से ही ये सब उद्योग चलते हैं। और है खनिज उद्योग। खनिज उद्योग का मतलब जो खनिज पर आधारित है, जैसे मान लीजिए लोहा है, इस्पात है, ये सब खनिज उद्योग है। समझ में? तीसरा नंबर है कि आधारभूत उद्योग। देखो आधारभूत उद्योग तो वैसा संरचना जिसे जिसे हम आधारित हो, जिससे क्या हो आधारित पर उस पर आधारित हो, जिस पर क्या जैसे उद्योगों से प्राप्त जैसे आधारभूत उपकरण, जैसे मान लें देखो ध्यान से, तो देखो खनिज आधारित, देखो आधारभूत उद्योग। तो आधारभूत उद्योग का मतलब होता है, देखो ध्यान से पहले यहाँ ध्यान दो कि इन उद्योगों से प्राय उत्पादन अन्य वस्तु से कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा और इस्पात। तो यह आधारभूत और खनिज, खनिज भरी तुमको बता दें, खनिज भी जैसे मान लो कि खनिज है तो जमीन से जो भी उद्योग निकालते हैं, लोहा हो, टीन हो, जो भी जस्ता हो, ये सब खनिज उद्योग है। और आधारभूत माने आधारभूत का मतलब होता है कि मेन, आधारभूत का मतलब होता है कि जो मेन है वह एक नंबर में चलता है। तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं लोहा और इस्पात। तो लोहा और इस्पात यानी आधारभूत उद्योग है, सबसे ज़्यादा उद्योग करने वाले को आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता का मतलब होता है जो हम अपने से उपभोग करते हैं, सीधे डायरेक्ट उपभोग करते हैं, जैसे कृषि आधारित हो, जैसे मान लो कि अनेक प्रकार के उद्योग जो हम डायरेक्ट उपभोग करते हैं। जैसे देखो इसमें क्या है उपभोक्ता, इस उद्योग का जैसे मान ली चीनी है, कागज है, ये डायरेक्ट रूप से देखो, तो डायरेक्ट रूप से हम लोग उत्पादन करते हैं और इसका उपयोग भी करते हैं, उत्पादन करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। तो ये आधारभूत उद्योग किया, जैसे मान लीजिए कि हम हमें उत्पादन किया आदि उपयोग किए, तो यह क्या होगा आधार, यानी कि तो देखो नेक्स्ट है उपभोक्ता, माने हम ही आधार, हम ही उत्पादन किए, हम ही उपयोग किए, तो इसका उपभोक्ता आधारित उद्योग। आगे नेक्स्ट के देखो सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब होता है जो चीज़ सरकारी हो, सार्वजनिक जो गवर्नमेंट हो, वह उद्योग क्या कहे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। समझ में आया? तो जो चीज़ मान लीजिए कि सरकारी उद्योग है, सरकार उसे बनाती है, सरकार उसे बेचती है, तो उसे वैसे उद्योग को हम यानी कि सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। देखो अब नेक्स्ट है देखो निजी उद्योग। तो देखो निजी उद्योग का मतलब जो जैसे मैंने टाटा, ये जो है निजी उद्योग का, टाटा का सामान तुम लोग जानता है कि निजी उद्योग, निजी उद्योग हम अपने से करते हैं और बेचते हैं। वैसा बड़ा बड़ा उद्योग हो, जैसे मान लीजिए कि हम निजी का मतलब कि वह ऐसा सामान जो सिर्फ प्राइवेट आदमी का हो, उसमें सरकार का हिस्सेदारी नहीं हो, उसे निजी उद्योग कहते हैं, प्राइवेट। समझ में? तो आगे है नेक्स्ट है कि देखो प्रगलन। प्रगलन का मतलब कि ऐसी कोई वस्तु जो से मान लें कि पुरानी चीज उससे उच्च तापमान पर गलाकर और फिर से नए सामान बनाना, यही प्रगलन हुआ। फिर से दोबारा प्राप्त करके उद्योगों को निर्माण में लगाना, यही प्रगलन सामान तुम्हारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में अभ्यास प्रश्न है, तो अभ्यास में कर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। देखो ध्यान से सब लेके उद्योग शब्द का अर्थ है। देखो उद्योग शब्द का अर्थ है कि मान लीजिए कि वैसा जैसे हम कच्चे पदार्थ पर आधारित हो और उस उपभोक्ता के लिए बना है, क्योंकि सारे उपभोक्ता ही, मान लीजिए कि उपभोक्ता ही नहीं रहे तो उसका यूज कैसे करेगा, तो इसलिए उद्योग वैसे उद्योग बनाते हैं। देखो अब बुक में तुम्हारा क्या है उद्योग के बारे में और से क्या करे उसे ध्यान से सुनने के प्रश्न। उद्योग देखो उद्योग का संबंध
आर्थिक गतिविधियों में से है जो वस्तुओं तथा उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है कि वे कौन से मुख्य तत्व है जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है। उद्योग को कौन कौन से है, मान लीजिए कि उद्योग को अवस्थित, अगर मान लीजिए कि जहाँ पर उद्योग लगाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले कच्चे माल हो, जल हो, मजदूर हो, तो बनाने का सामान हो, यह जो है उद्योग को प्रभावित मुख्य रूप से करते हैं। अब इसमें देखो कि क्या 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 करते हैं, ध्यान से सुनो। और उसमें देखो, उसमें कह रहा है कि जो पी कारक जो उद्योगों की अवस्थी को प्रभावित कर, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। मान ली कि सारे चीज, भूमि है, जल है, शक्ति है, शक्ति माने पैसा, अब देखो मजदूर है, जमीन है, बाजार है, क्योंकि हम इसमें हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है। अगर एक भी कमी रहे तो हम कोई उद्योग नहीं कर सकते हैं, समझ में। तब ये सारे चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। अगर सारी चीज़ उपलब्ध है तब हम उद्योग बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है, देखो तो मान ली, देखो एक बार समझा देते मुख्य तत्व। मुख्य तत्व का जैसे मान लो कि अगर कहीं पे कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री बैठता है, तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री बैठता है तो उसके लिए सबसे पहले ज़मीन चाहिए। तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री बैठता है तो उसके ज़मीन के साथ साथ उसको जल चाहिए, जल के साथ साथ बड़ा फैक्ट्री बैठाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, समझ में। पैसा चाहिए तो मान ली कि मजदूर चाहिए, श्रम चाहिए, सस्ता श्रम चाहिए। और सस्ता श्रम अगर सामान बनेगा तो सबसे पहले परिवहन रास्ता चाहिए ले जाने के लिए। रास्ता अगर मिल गया तो सबसे पहले मार्केट चाहिए कि नज़दीक मार्केट हो। अगर मान ली कि यहाँ का छोटा उद्योग है और भेज दो दूसरे देश में, तो क्या होगा, वो बिका, मैंने मान लीजिए कि वैसा उद्योग जो मार्केट भी हो, सुविधा भी हो, हर चीज़ उद्योग, जैसा उद्योग वैसा सुविधा, ये सारे चीज़ मुख्य कारक होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। देखो मुख्य रूप से आधुनिक उद्योग का मेरुदंड का मतलब है यानी आधारभूत संरचना, इससे हम कह सकते हैं कि देखो मुख्य रूप से जैसे जैसे लोहा और इस्पात, ये मुख्य रूप से आधारित होते हैं क्योंकि ज़्यादा सामानों का यूज करते हैं, समझ में। तो इस प्रकार अब देखो कि बुक में तुम्हारा क्या आधारभूत कर रहा है, ध्यान से सुनो। तो ये वही लोहा और इस्पात ही दे रहा है मुख्य रूप से, मेरुदंड लोहा और इस्पात। इस्पात का मतलब स्टील, स्टील स्टील समझ में, स्टील समझता है तो देखो स्टील का समझ। नेक्स्ट है कि देखो बेंगलुरु और कर्नाटक में कैलिफोर्निया सूचना प्रौद्योगिकी, देखो मुख्य रूप से देखो नेक्स्ट है कि बेंगलुरु और कैलिफोर्निया सूचना प्रौद्योगिकी के बीच का संबंध है। देखो मुख्य रूप से बेंगलुरु और कर्नाटक में मुख्य रूप से सूचना का संबंध है कि मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से माने तो भारत में टेक्नोलॉजी का हब सबसे पहले बेंगलुरु है। कर्नाटक, कर्नाटक के राज्य बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु में जो है सबसे पहला कंप्यूटर है, हर चीज़ है, हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, हर चीज़ जो भी फैक्ट्री है ज़्यादा से ज़्यादा मैंने तुमको बेंगलुरु में। उसी प्रकार ये अमेरिका की एक शहर है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में भी एक प्रकार का एक छोटा भी वह शहर, मान छोटा नहीं बहुत अच्छा जो है शहर भारत की तरह हुआ है, जहाँ पर हर एक प्रकार के इतना ना कंप्यूटरी सामान, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ बन रहा है, जिससे मान लीजिए कि दुनिया में उसको हब कहा जाता है, जहाँ से उत्पादन होता है हर चीज़ का। ये इसी तरह भारत में भी ये बेंगलुरु है। भारत में क्या है, बेंगलुरु है। चलो देखो बुक में क्या कहते रहा है, ध्यान से सुन। देखो भारत के बेंगलुरु में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी तेरह देखो महाविद्यालय, समझ, सूचना प्रौद्योगिकी श्री महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान है। कैलिफोर्निया विश्व में सबसे अधिक तथा उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी केंद्र के समीप है। सबसे ज़्यादा नया नया टेक्नोलॉजी जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बेंगलुरु यानी कैलिफोर्निया में है, और भारत में बेंगलुरु में मिलेगा, ठीक है। तो अब दूसरा पार्ट लाएंगे यानी सेकेंड इसका भाग लाएंगे, जो इसका बचे कुछ क्वेश्चन होगा उसको समाप्त कर देंगे। थैंक यू बच्चे।